प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। तो चलिए, आज हमारा है मरकुस का 4वां अध्याय, मार्क 4th चैप्टर। 3rd चैप्टर में हम लोगों ने कल देखा, एक छोटा सा रिवीजन हम उसका करेंगे कि किस प्रकार हमारे यीशु ने चंगाई दी लोगों को और 12 प्रेरितों की नियुक्ति की, और उन्हें अधिकार दिया। किस प्रकार यीशु ने उन्हें कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया, ये सारी चीज़ें देखी। और किस प्रकार यीशु ने कहा कि कौन यीशु की माता है, कौन यीशु के भाई हैं। हम सब जो परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले लोग हैं, वो सभी यीशु की माता हैं, भाई बहन हैं, ये सब चीज़ें यीशु ने बताई। तो आज 4th चैप्टर हम लोग देखेंगे। होपफुली हम लोग 4th चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट। बीज बोने वाले का दृष्टांत, ये हम लोगों ने मैथ्यू में भी देखा है, मत्ती चैप्टर में भी हम लोगों ने ये बीज बोने वाला दृष्टांत हमने देखा है। हम लोग एक बार फिर इसको पढ़ते हैं। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांत में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। अब यीशु जो है वो दृष्टांत बता रहा है। निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग गया। और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जल न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया, और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। है ना। तो ये जो दृष्टांत है, ये एक ऐसा दृष्टांत है जो यीशु हम सबसे कह रहा है। और ये बीज हैं, ये उन बीज के बारे में बात हो रही है, जो हम परमेश्वर के वचनों को जो हम अपने अंदर जो हम पेनिट्रेट करते हैं, उस बीज की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या कहा कि बीज बोने वाले ने बीज बोया। ओके, निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। तो कुछ ऐसे बीज होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के वचनों को संभाल नहीं रखते। वो ऐसी सूखी भूमि पर और ऐसी पथरीली भूमि पर वो गिरते हैं जहां पर कुछ तो संसार के लोग आकर उसे उठा ले जाते हैं, और कुछ जो होता है वो डीप पेनिट्रेट ना होने के कारण वो उतावलापन तो दिखाते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर को मानते हैं, वचन को जानते हैं, लेकिन जब कोई भी छोटी से छोटी विपत्ति भी आती है, सूर्य की रोशनी पड़ने का मतलब है जब कोई भी छोटी सी विपत्ति आती है तो वो जो है वो हार जाते हैं, जल जाते हैं। और जड़ न पकड़ने के कारण, कहने का मतलब है डीप परमेश्वर के वचनों में न जाने के कारण, न फॉलो करने के कारण, प्रभु से डेली बातें न करने के कारण वो जो है सूख जाते हैं। तो हमें उस कैटेगरी में हमें अपने आप को नहीं करना है। कुछ झाड़ियों में गिरते हैं। झाड़ियों का यहाँ पर है, बोला है कि झाड़ियों ने दबाकर उसे बढ़ाकर उसे दबा दिया। कुछ लोग जो होते हैं वो परमेश्वर के वचनों को सुनते तो हैं, लेकिन संसार की चीजों में इतना वो अपने आप को दबा देते हैं, संसार की लालसाएं जो है वो उनके जीवन में बढ़ जाती हैं, और उनके जो परमेश्वर के राज्य में जो आगे बढ़ने का जो बीज था उसे वो दबा देती, क्योंकि वे संसार की चीजों में अपने आप को ज्यादा बिजी कर लेते हैं। और लेकिन जो लोग अच्छी भूमि में गिरते हैं, जो फल अच्छी भूमि में गिरते हैं, जो बीज, कहने का मतलब जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उस पर चलते हैं, वो फलवंत होते हैं। और फलवंत होने के अनुसार वह अपने परमेश्वर में उनकी लेवल कहाँ पर है, उसके अनुसार कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाते हैं। तो हमें फलवंत होना है। ये परमेश्वर ने जगत की
जब निर्माण किया था तब से कहा है बी फ्रूटफुल, फलवंत हो जाओ। परमेश्वर कभी भी बिना कार्य करने वाले लोगों को, जो फलवंत नहीं होते, उन्हें पसंद नहीं करता। तो हमें फलवंत होना है, हमें आलस नहीं करना है, हमें एक अच्छा बीज अपने अंदर बोना है, ताकि एक अच्छी भूमि भी हमें अपने अंदर बनाए रखनी है। अपनी भूमि को, अपनी अपने आप को, हमें अपनी आत्मा को हमें ऐसा गीला रखना है परमेश्वर के वचनों से कि जो भी बीज, जो भी वचन जब उसमें आते हैं हमारी आत्मा में, हमारे शरीर में, जब हम पढ़ते हैं तो वो फलवंत हो। उसके लिए हमें परमेश्वर से डेली बातें करना, बाइबल स्टडी करना बहुत 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 जरूरी है। एकांत में परमेश्वर से बातें करना, प्रकाशन मांगना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। यीशु ने कहा जिसके पास कान हो वह सुन ले। दुष्टांतों का उद्देश्य, जब वह अकेले रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दुष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। हम सभी लोगों को यीशु ने परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दुष्टांतों में होती है, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुनाई न पड़े, और सुनते हुए सुने भी और न समझे, ऐसा न हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। तो यीशु क्या कह रहा है कि हम सबको परमेश्वर ने, हम सबको, हमें स्वर्ग के राज्य की बातों को भेद के समझने की हमें समझ दी है, लेकिन परंतु जो बाहर वाले लोग हैं उनके लिए सब बात दृष्टांतों में होती है, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुनाई न पड़े। करेक्ट। तो ये हमारे लिए नहीं है, बाहर वाले लोगों के लिए। बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या भी हमारे इसमें है, हम पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे के हैं वहां वचन बोया जाता है। ये वे हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो तुमने बोया था उठा ले गया। जैसे हमने वचन सुना, शैतान आया और उठा ले, जो चिड़िया ले गई थी ना, वो शैतान है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए गए थे वे ये हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों में के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, वचन के कारण, तो देखिए जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, जब हम यीशु में आगे बढ़ते हैं वचन के द्वारा, कहने का मतलब है शैतान कभी नहीं चाहता कि हम वचन में आगे बढ़े। जब हम वचन में आगे बढ़ते हैं तो शैतान की ये कोशिश रहती है कि वो हमारे जीवन में क्लेश लाए, झगड़े लाए, विपत्तियां लाए, परेशानियां लाए। ये शैतान का कार्य, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम वचन में आगे बढ़े। इसलिए लिखा है क्लेश, वचन के कारण जो क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर उस बीज को अच्छी तरह से पेनिट्रेट नहीं किया और संसार की ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए हैं वे ये हैं जिन्होंने वचन तो सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लाभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। सांसारिक चीजों में पढ़कर जो अपने अंदर के वचन को दबा देते हैं और वह निष्फल हो जाता है और वो कोई फल नहीं दे पाता। परंतु जो अच्छी भूमि में बोए गए वे ये हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, 100 गुना। हम सबको इस लास्ट कैटेगरी में आना है कि वचन को सुनना है, ग्रहण करना है, मनन करना है, चलना है और फल लाना है। ओके ना। दीपक का दृष्टांत ये भी हमने पढ़ा है। उसने उनसे कहा क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। फिर उसने उनसे कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो क्या कहा? जिस नाप से, जैसा हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी किया जाएगा। जैसे हम लोगों को अगर हम क्षमा नहीं कर सकते तो हमें भी क्षमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि यीशु ने साफ कहा है जैसा तुम लोगों को नापते हो उसी से तुम्हें भी नापा जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो है उसके पास है ले लिया जाएगा। अगर हम अपनी आशीषों को न संभालेंगे, न रखेंगे और हम सही बिहेवियर नहीं करेंगे
तो जिस चीज को हम संभाल नहीं सकते तो वो भी हमसे ले ली जाएगी, और जिसके पास नहीं है और वह अगर सही मार्ग पर चल रहा है, सही चीजों को फॉलो कर रहा है, तो उसे और दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास है और जो फलवंत है उसको बढ़ा रहा है तो उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है और वो चीजों को जो थोड़ा कोई है उसको भी नहीं संभाल सकता है, नहीं आशीषों में चल सकता है, तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। सही आदमी के पास ही यीशु, सही मनुष्यों के पास ही यीशु जो है वो चीजों को डाउनलोड करते हैं। तो हमें उस लायक बनना है कि परमेश्वर की सारी आशीष से हम हमारे जीवन में पा सके और फलवंत हो सके। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। राई के दाने, ये सारे दृष्टांत हमने मैथ्यू चैप्टर में भी पढ़े हैं। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दे और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करे। वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर वह साग पात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। तो हमें राई के दाने के समान अपने विश्वास को रखना। जब जमीन में बोते हैं तो भले ही छोटा हो, लेकिन जब वो फलवंत होता है तो ऐसा कि कई लोगों को वो आसरा दे सके, आशीषें ट्रांसफर कर सके, सहारा दे सके। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। अगर हमें परमेश्वर के प्रकाशन को जानना है, बातों का अर्थ जानना है, समझना है, आगे बढ़ना है, गहराई से समझना है, तो एकांत में हमें यीशु के साथ जाना पड़ेगा। ये वचन हमें इस बात का प्रूफ देता है कि एकांत में हमें परमेश्वर के पास जाना होगा, परमेश्वर से बातें करनी होगी, तो प्रभु हमें सारी रहस्यमयी बातों का अर्थ बताएगा। आंधी को शांत करना। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक की लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। कहने का मतलब शांति हो गई। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? यीशु ने क्या कहा, क्यों डरते हो? यीशु हमसे कह रहा है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं कि तुम्हारी सारी विपत्तियां, सारी परेशानियां सब क्रूस पर खत्म हो चुकी हैं? क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं? लेकिन हमें परमेश्वर में उस विश्वास को रखना है, यीशु के पर वो विश्वास रखना है। हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि यीशु जो है वह हमारे पापों को क्षमा करने की अधिकार है, और चंगाई का अधिकार है, आशीष का अधिकार है, स्वर्ग के राज्य केवल और केवल यीशु से है। तो ये सारी चीजें हमारे यीशु के पास हैं। तो यीशु ने क्या कहा कि क्या अब भी तुम्हें विश्वास नहीं? तो हमें विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा हमारा परमेश्वर पिता प्रसन्न होता है और बड़ी बड़ी आशीषें हम तक पहुंचती हैं। हमें अपने आप को परमेश्वर के एकांत में ले जाना है, उससे बातें करनी है, प्रभु के वचनों को पढ़ना है, उससे बातें करनी है, आगे बढ़ना है। उसी से परमेश्वर अपनी रहस्य की बातों को हम तक पहुंचा सकता है। एकांत में परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत 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 जरूरी है। तो इसी के साथ हमारा आज का 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम मिलेंगे 5th चैप्टर के साथ। इसमें भी हम देखेंगे कि किस प्रकार यीशु ने कई लोगों को चंगा किया, और हम यीशु के और ऐसे महान कार्यों को, उनकी महिमा को हम
कल 5th चैप्टर में देखेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जो हैं वो बाइबल रीडिंग में अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं। अगर एक दिन मिस हो जाता है तो प्लीज डिमोटिवेट मत होइए। शैतान को जिस प्रकार यीशु ने डांटा है, यीशु के नाम से शैतान को डांटिए और अपने परमेश्वर से बातें करने में आप वापस से स्टार्ट हो जाइए। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।